बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 अप्रैल 2025 को आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होना है। तो हम इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए आप एग्ज़ाम्स के अंदर ईज़िली ए या A+ ग्रेड को स्कोर कर सकें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करें। और सबसे इम्पोर्टेंटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन सब का जो है वो फ़ायदा हो सके। चलें जी, आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ओके जी, आज का जो हमारा लेक्चर है इसका जो टॉपिक है वो है हमारे पास हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द क्वेश्चन। ठीक है जी, कि हर क्वेश्चन के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने उन एरियाज़ को फोकस करना है, उन एरियाज़ पे ज़्यादा तवज्जो करनी है और उनको आपने प्रॉपर वे के अंदर लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर के पैटर्न के ऊपर। देखिए जी, आपका जो पेपर होगा उसके में क्वेश्चन 1 होगा जिसके अंदर 4 + 4 यानी कि टोटल वो 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें अगर आप पैसेजेस ऑफ द होली कुरान कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 पैसेजेस सॉल्व करने पड़ेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के 2 मार्क्स होंगे और पार्ट बी के भी 2 मार्क्स होंगे। तो एक पैसेज 4 मार्क का होगा, 2 पैसेज मिलकर हो जाएंगे 8 मार्क्स के। ओके, उसके बाद अगर हम शिफ्ट आगे के जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पार्ट ए 10 मार्क का और पार्ट बी 4 मार्क का होता है। और ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, आपने इनको लाजमी सॉल्व करना होता है। नाउ लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही स्ट्रेटजी है, उसमें भी सेम वही पैटर्न है, 10 + 4 पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए और पार्ट बी एंड क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए और पार्ट बी। तो 3, 4 और 5 क्वेश्चन में से आपने दो क्वेश्चन को ऑप्ट करना होता है। अगर आप गौर से देखें तो ये राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये हाईलाइटेड एरिया है। तो ये क्या है बेसिकली, देखें मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें 8 मार्क आपका क्वेश्चन 1 है, ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 के अंदर पार्ट बी 4 मार्क्स, वो आप पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी पार्ट बी है जिसके अंदर आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी। तो अगर आप इनका सम करें तो टोटल ये हमारे पास 20 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है जी, तो उसमें यह बात देखें स्टूडेंट कैन गेट 20/20। तो अगर आप तवज्जो से करेंगे, थोड़ी सी मेहनत से करेंगे, टेक्निकल वे के अंदर करेंगे तो आप इजीली जो है वो 20/20 मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको ए स्कोर करने के लिए बाकी रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हैं उनके जो 30 मार्क्स हैं उसमें से आपने 20 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अगर आप 20 + 20 करें तो 40/50। तो आपका ईजिली जो है वो सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे और आप इजीली जो है वो कम से कम मिनिमम आप ए ग्रेड पे आप जा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि इन क्वेश्चन में से किस किस पार्ट पर हम ज़्यादा तवज्जो करें तो हम जो है वो इजीली ए ग्रेड जो है वो स्कोर कर सकते हैं। चलिए जी, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं पेपर 1 पैसेज ऑफ द होली कुरान। ओके, हाउ टू सॉल्व द पैसेज ऑफ द कुरान। ठीक है जी, देखिए आपको पता है कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए क्या होता है, व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द पैसेज, कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, गौर से समझना है और उसमें से जो मेन थीम्स होती हैं उसको आपने सॉल्व करना होता है। ओके, जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं पार्ट ए, तो उस पार्ट ए के आंसर को आपने 4 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। 4 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो हर पैराग्राफ के अंदर आप उसको ख़ास चीज़ें लिखेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगी ए ग्रेड लेने के लिए। ओके, लेट्स सी मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस पार्ट के अंदर ये 2 से 3 लाइन पे होगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने 3 चीज़ें लाजमी लिखनी है। नेम ऑफ द सूरा, इस सूरा का नेम क्या है, ये सूरा मक्की है या मदनी है, एंड फ्रॉम विच पार्ट इट इज़ टेकन, कि ये किस पार्ट से ली गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं सूरा अल फातिहा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, दिस सूरा इज़ अल फातिहा अ मदनी सूरा टेकन फ्रॉम अल्लाह इन हिमसेल्फ। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आप 2 से 3 लाइन में कंक्लूड करके आप आगे मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स सेकंड पैराग्राफ। ओके जी, अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर बेसिकली आपने
थीम 1 जो है वो आप एक्सप्लेन करनी होती है। उसके अंदर आपने क्या ऐड करना होता है, इंफॉर्मेशन प्लस रेफरेंस। हर थीम के लिए कम से कम एक रेफरेंस का होना लाजम है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपके उस पैसेज को पढ़ेगा तो वो आपने अगर वहाँ पे रेफरेंस लिखा होगा तो रियली जो है वो आपके उस आंसर से इम्प्रेस हो जाएगा। और ये पैराग्राफ आपका 4 to 6 लाइन में कंक्लूड होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। देन कम्स थीम नंबर 2, इंफॉर्मेशन प्लस रेफरेंस। अगेन इट मस्ट बी इन फ्रॉम 4 to 6 लाइन। तो इस तरीके से आप 4 से 6 लाइन्स के पैराग्राफ बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। लेट्स कम टूवर्ड्स थीम नंबर 3। तो थीम नंबर 3 के अंदर भी सेम आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, इंफॉर्मेशन प्लस रेफरेंस 4 to 6 लाइन। तो इस तरीके से आप पार्ट ए को सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे के अंदर। ओके, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थीम इन मुस्लिम लाइफ टुडे। तो बेसिकली ये सारे का सारा जो पार्ट है ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी आपकी जो अप्रोच है, मेंटल अप्रोच, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। सो बेसिकली एग्जामिनर वांट टू सी दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन दिस आंसर बाय यूजिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग, दैट हाउ डू यू थिंक अबाउट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स ओवर देयर। चलें जी, ये वाला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किस सेंस के अंदर कि आपने इसको मॉडर्न डे लाइफ के अंदर आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लेके चलना होता है। ओके जी, पहले नंबर 1, पॉजिटिव चेंज इन पर्सनैलिटी आर थॉट्स एंड माइंडसेट। फॉर एग्जांपल जब आपने वननेस ऑफ अल्लाह को पढ़ा, उस तौहीद को आपने समझा, थीम नंबर 1 आपके जहन में आ गई थी, तो ये थीम आपके माइंडसेट को कैसे चेंज करेगी, आपकी जो अप्रोच है, पर्सनैलिटी है, उसको कैसे इफ़ेक्ट करने वाली है। तो एक पैराग्राफ हेल्दी सा 6 से 8 लाइन का आप इसके बारे में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आप क्या ले सकते हैं, लेट मी टेल यू। नंबर 1 कि ये 6 से 8 लाइन होगी आपकी जिसमें आप सारा कुछ लिखेंगे। नंबर 2 दैट उसमें आप लिखेंगे कि आफ्टर रीडिंग दिस पैसेजेस मुस्लिम विल चेंज देयर माइंडसेट टुवर्ड्स अल्लाह अलमाइटी। ठीक है जी, उसके बाद अगला आप